नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के साथ मानव इतिहास के एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर नजर डालेंगे, मतलब लौह युग की शुरुआत। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि लोहा, जो आज इतना आम है, वो हमारी कहानी का अहम हिस्सा कब और कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि लोहे का जो पहला ज्ञात इस्तेमाल है, वो तो काफी पहले का ही दिलचस्प जुमला लगा है, बस एक लाइन का है। ये आया है पुस्तक खरीद रुचि नाम के एक स्रोत से। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करो। खरीदोगे तो यहाँ क्लिक करो। होना और उसका बड़े पैमाने पर, मतलब रोजमर्रा में इस्तेमाल होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। शुरुआती इस्तेमाल जो था वो अक्सर क्या कहते हैं, बहुत दुर्लभ था, सजावटी चीजें थी शायद। और हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि हित्ती लोग जो अनातोलिया में थे, उन्हें अक्सर लोहा गलाने और शुरुआती इस्तेमाल का क्रेडिट दिया जाता है। अच्छा, हित्ती लोग। जी, शायद कोई 1500 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने इसे कुछ हद तक इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। ये तो काफी दिलचस्प है। और अरे, एक और बात है जो मुझे स्रोतों में मिली। मिस्र में वहां तुतनखामून के मकबरे से लोहे की चीजें मिली हैं, और कुछ मनके तो वो तो लगभग 3200 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये मिस्र वाली खोज बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लोहा तो उस वक्त ही आम हो गया था, हित्तियों से भी पहले? अच्छा सवाल है। देखिए, मिस्र से जो चीजें मिली, खासकर वो जो उल्का पिंड वाले लोहे से बनी थी, मेटियोरिक आयरन जिसे कहते हैं, वो ये तो दिखाती हैं कि हाँ, लोहा ज्ञात था और शायद बहुत कीमती भी माना जाता था, तभी तो राजा के मकबरे में मिला। सही बात है। लेकिन वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें नहीं थी, वो दुर्लभ थी, शायद शाही या धार्मिक महत्व की। असली बड़ा बदलाव, जिसे हम ठीक से लौह युग कह सकते हैं, वो तो तब आया जब लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। किस लिए? औजारों के लिए, हथियारों के लिए। अच्छा, 1200 ईसा पूर्व। हाँ, यही वो टाइम है जब लोहा कांसे को पीछे छोड़ने लगा। असल शुरुआत वहां से मानते हैं ज्यादातर विशेषज्ञ। तो मतलब ये जो 1200 ईसा पूर्व का समय है, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। पर ये सिर्फ धातु बदलने की बात तो नहीं रही होगी, है ना? इसका असर तो ज्यादा गहरा पड़ा होगा। अरे बिल्कुल, इसे बड़े कैनवस पर देखना चाहिए। ये सिर्फ मटेरियल चेंज नहीं था। सोचिए, लोहा अयस्क जो है, वो कांसे के घटकों टिन और तांबे से ज्यादा आसानी से मिल जाता था दुनिया में। हाँ, ये तो है। और लोहा मजबूत भी था, तो जब लोहे के हल आए तो शायद खेती बदल गई, गहरी जुताई मुमकिन हुई, शायद पैदावार बढ़ी। और हथियार, लोहे के हथियार ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा असरदार। जाहिर है युद्ध के तरीकों पर भी असर पड़ा होगा। तो हाँ, समाज की बनावट, व्यापार, तकनीक, हर चीज पर इसका असर पड़ा। ये सिर्फ धातु का नहीं, पूरी सभ्यता के विकास का एक अहम मोड़ था, वो 1200 ईसा पूर्व के आसपास का दौर। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली बातों को समेटे, तो पहली बात तो ये कि लोहे का ज्ञान वो तो हजारों साल पुराना था। मिस्र के मनके इसका सबूत है। बिल्कुल। दूसरी बात, हित्ती लोगों ने इसे गलाने और इस्तेमाल करने में बिल्कुल शुरुआती पर अहम भूमिका निभाई। हाँ, शुरुआती दौर में। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि असली लौह युग, जब लोहा आम जिंदगी, खेती और शायद लड़ाई का भी हिस्सा बना, वो करीब 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ये सिर्फ तकनीक नहीं, पूरा समाज बदल रहा था। एकदम सही कहा आपने। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? यही कि अगर लोहा, चलो मान ले उल्का पिंड वाला ही सही, हजारों साल से ज्ञात था, और हित्तियों ने भी इसे 1200 ईसा पूर्व से कुछ 100 साल पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो फिर इसे इतने बड़े पैमाने पर अपनाने में इतना वक्त क्यों लग गया? क्या वजह थी? क्या वो गलानी की तकनीक इतनी मुश्किल थी कि उसमें महारत हासिल करने में सदियां लग गईं? या फिर सही किस्म का लौह अयस्क आसानी से मिलता नहीं था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सामाजिक या सांस्कृतिक वजह थी कि लोग कांसे को ही बेहतर मानते रहे लंबे समय तक? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना शायद हमें उस युग की जटिलताओं को और बेहतर समझने में मदद करे। तकनीक, संसाधन, समाज, सब आपस में जुड़े हुए थे, है ना?